गर्मी में 100 परिवार एक रसोई। अरे यार, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। रसोई में 7-8 बहू मिलकर खाना बना रही थी। गर्मी से सबका हाल बेहाल। तब रोशनी, जरा जल्दी से फ्रिज से दूध निकाल कर मैं बच्चों के लिए ठंडा शेक बना देती हूँ। रोशनी सिंक के पास रखे फ्रिज के पास आती है और उसमें से ठंडा दूध निकालकर बिना पीछे मुड़े पीछे की तरफ जाने लगती है। और उसके हाथ में बड़ा दूध का पतीला था, जिसकी वजह से वो कोहनी से फ्रिज को बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसे में वो नेहा से टकरा जाती है, जो सिंक में बर्तन धो रही थी। पर हाथ फिसलने की वजह से दूध ऊपर तक उछल जाता है और दोनों के ऊपर दूध गिर जाता है। अरे आपने ये क्या कर दिया? मेरे ऊपर सारा दूध गिरा दिया। अभी तो थोड़ी देर पहले नहा कर आई थी मैं। हाँ, तो मैंने भी कुछ जानबूझकर नहीं किया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो तुम्हें देखकर काम करना चाहिए था। कोई बात नहीं, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी, तो अब ठंडा दूध गिरने की वजह से ठंडक आ गई होगी। सब हंसने लगते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, तुम दोनों जाकर कपड़े बदल लो, जब तक हम यहाँ पर संभाल लेंगे। नेहा और रोशनी वहां से चली जाती हैं और घर की बाकी बहू बाकी सबके लिए खाना बनाने लगती हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी कढ़ाई और बर्तन में खाना बनाया था, क्योंकि खाने वाले सदस्य भी बहुत थे। सब नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। सबसे पहले दोनों दादा ससुर और दादी सास को परोसा जाता है। फिर साथ में घर के बाकी सदस्यों को खाना दिया जाता है। घर में कम से कम भी 50 सदस्य रहते थे। 50 कैसे, वो हम आपको जल्दी ही बताने वाले हैं। अरे कितनी बार कहा है, मेरे दलिये में इतना नमक मत डाला कर, बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा। जाओ मेरे लिए दूसरा बनाकर लेकर आओ। जी दादी माँ, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। प्रीति रसोई में जाती है और उनके लिए दूध लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य, अरे बेटा, आज का खाना तो अच्छा बना है, लेकिन मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं बना। पापा जी, हमसे जो बनाने के लिए कहा था हमने वही बना दिया। हमने सुबह पूछा था कि सबको क्या खाना है। हाँ भाई, तुम तो उस समय बाहर घूमने चले गए थे, फिर क्या ही होता। हाँ, अब क्योंकि पूरे परिवार का तो खाना एक साथ बनता है, सबका खाना भी तो अलग अलग बनना बहुत मुश्किल है यहाँ। इस तरह बात करते हुए सब खाना खाते हैं। आइए पहले हम ये समझते हैं कि इतना बड़ा परिवार ये कैसे है। कई शतक पहले घर में 7 भाई थे। उन सभी ने मिलकर 700 गज का घर खरीदा था, जिसमें उन्होंने साथ रहने के सपने देखे। फिर किसी के 2 बच्चे हुए, किसी के 3, किसी के 4, तो ऐसे उनके घर में कुल मिलाकर 21 बच्चे हैं। अब आगे पीढ़ी बढ़ती गई। अब उन 7 दादा के आज बहुत से पोता पोती हैं और पड़ पोता पोती भी हैं। इस तरह कुल मिलाकर ये 50 से 60 सदस्य से ज्यादा परिवार का घर है। कुछ बाहर शहर में रहकर काम करते हैं। उन्होंने शुरू से जो साथ रहने का सपना देखा था, वो आज तक चल रहा है। हाँ, कुछ दादाजी और दादी जी इस सपने को अधूरा छोड़कर चले गए। बहुएं आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। कितनी भी कोशिश कर लो, पर कभी किसी की पसंद का खाना रह जाता है तो कभी किसी की पसंद का। हम लोग 100 से बस थोड़ा सा ही पीछे हैं। जब इतना बड़ा परिवार होगा तो परेशानी तो होगी ही। सभी बहुएं साथ मिलकर काम करती हैं और उसके बाद दोपहर में आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। हर परिवार को 2 से 3 कमरे मिले हुए थे। सीमा अपनी देवरानी को कहती है, आज फिर से मेरी कमर अकड़ गई है। मैं तो सच कहूँ, यहाँ पर आकर मैं फंस गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे रोज भंडारा बनाना पड़ता हो। बहुत मुश्किल है इतने बड़े परिवार में एडजस्ट करना। ऊपर से गिन चुनकर एक रसोई है। सच में दीदी, मुझे तो यहाँ का कुछ हिसाब किताब भी समझ नहीं आ रहा। अब हम दोनों के पति सगे भाई हैं, साथ रहें तो समझ आता है, लेकिन हमारे दादा ससुर जी की पीढ़ी से सब साथ रह रहे हैं। और अब देखो घर में कितना शोर शराबा रहता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। अब इतने सारे लोगों के साथ रहने में रसोई साझा करना तो बड़ा मुश्किल काम है। एक रसोई और खाना बनना है 60-70 लोगों का। इस तरह कोई घर में इस बात से परेशान था तो किसी किसी को बहुत खुशी भी थी। देखा बेटा, आजकल ऐसा इतना मिलनसार परिवार कहाँ मिलता है। आजकल तो 2 भाई ही बड़ी जल्दी अलग हो जाते हैं। जी दादी माँ, वैसे ये बात तो माननी होगी कि पूरा परिवार कितने अच्छे से मिलजुल कर रहता है। अरे हम 7 भाई ने यह सपना मिलकर देखा था और आज तक भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। अरे नहीं तो हमारे चचेरे भाइयों को देखो। अरे आज भी भले ही इसी गांव में रहते हैं, लेकिन हर किसी ने अपने भाइयों से हटकर अलग घर बनाया था और आज भी इनके परिवार अलग ही हैं।
ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या सच में पूरे परिवार में अभी तक उतना ही प्रेम भाव है या उनके बीच में भी अभी कुछ मनमुटाव है? घर की सबसे छोटी बहू रेखा, जो सबसे मॉडर्न ख्यालों की है और उसे रसोई का काम भी जरा कम आता है, वो शाम को अपने पति के साथ लाउड म्यूजिक चलाकर डांस कर रही थी। कितना मजा आ रहा है, हम कितने समय बाद डांस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पुराने दिन ताज़ा हो गए, कैसे हमने शुरू में डांस किया था। अब उनके लाउड म्यूजिक की वजह से घर में बाकी सबको प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो उठकर अपनी मम्मियों के पास आते हैं, जो आंगन में रात को खाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी बहुत तेज शोर हो रहा है और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही, कल मेरा टेस्ट है। हाँ मम्मी, जरूर चाचा चाची फिर से गाना चलाए होंगे। सही कहा, आखिर उनके अलावा और कौन ऐसा करता है। चलो जाकर एक बार बात कर लेते हैं। अब वो सब मिलकर जाते हैं तो उनके दरवाजे पर दस्तक करते हैं। रेखा दरवाजा खोलती है, जिसने मैक्सी पहनी हुई थी। क्या हुआ दीदी, हम जब भी एंजॉय कर रहे होते हैं तो आप लोग हमेशा आ जाते हो। अरे रेखा, एंजॉय करने के लिए किसने मना किया है, लेकिन जरा दूसरों की जरूरतों का कभी तो ध्यान रखना चाहिए ना। बच्चों की पढ़ाई का समय है और उनका कल टेस्ट है, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। अब हम कौन सा रोज चलाते हैं गाना, हफ्ता या 10-15 दिन में कभी एक बार चलाते हैं, लेकिन उसमें भी हमें टोक दिया जाता है। लेकिन हम ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। रेखा म्यूजिक बंद करती है और कमरे से बाहर चली जाती है। भाभी कर दिया ना आपने बेचारी को गुस्सा। इस तरह घर में डिफरेंस भी होते थे। अब घर में इतने सारे सदस्य हैं तो उन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत बदलाव तो होगा ही। रेखा तो गुस्से में बाहर आ गई थी, लेकिन तभी उसकी ताई सास और दादी सास उसे इन कपड़ों में देख कर कहती हैं, हे भगवान रेखा, तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर मत आया करो। तौबा तौबा, इस लड़की को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कितनी ही बार समझाया लेकिन मानना ही नहीं होता। अब दादी जी, पिछली बार शॉर्ट्स पहने थे तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, और अब पूरे कपड़े पहने हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आखिर आप चाहती क्या हैं? देखो तो जरा, हमसे ही सवाल कर रही है। अरे आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी शर्म हया तो बची ही नहीं है। रेखा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे माँ जी, आजकल के बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते, बड़े जिद्दी होते हैं, उन्हें तो सिर्फ अपनी बात माननी होती है। अरे जरा अपनी बहू को संभाल कर रखो, ये सब यहाँ नहीं चलता। इस तरह घर में छोटी मोटी बातें होती रहती थी, जिसमें सबकी अलग राय और सबके अलग विचार थे। रात को सभी के लिए एक साथ खाना बनाया जाता है और एक ही रसोई में फिर से सारी बहू वापस एक साथ आती हैं। बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जाता है और गर्मी में सबकी हालत खराब हो रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सब लोगों को अलग अलग खाना क्यों खाना है। अरे पहले सबके हिसाब से इतना सारा खाना बनाए, उसके बाद उनकी छोटी छोटी फरमाइश भी पूरी करो। सच में कभी कभी तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ यहाँ पर इतना काम करके। एक तो सिर्फ एक ही रसोई है यहाँ पर, कितनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, काम करना भी मुश्किल, गर्मी लगती है वो अलग। एक तरफ बहुएं इतनी गर्मी में एक ही रसोई में खाना बनाने में परेशान हो रही थी, कुछ तो सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। इतने बड़े परिवार के लिए इतनी सारी चटनी सिलबट्टे पर कूटना कोई आसान काम थोड़ी है। लेकिन नहीं, सबकी फरमाइश अलग है, उन्हें तो अलग अलग तरह की चटनी खानी है और साथ में चटनी भी सिलबट्टे की ही होनी चाहिए। मैं भी इतनी देर से मिर्च को कूट कूट कर परेशान हो चुकी हूँ। हालांकि ये रसोई काफी बड़ी थी, लेकिन घर में खाना बनाने के लिए बहुएं भी 15-20 थीं। अब उनमें से आधे से ज्यादा बहुएं रसोई में खाना बनाती थी, क्योंकि इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाना 2-3 बहुओं के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। अब रसोई में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाया करती थी और कोई कभी किसी से टकरा जाता तो कोई किसी से। पलक उठकर मुड़ती है तो वो ऋतु से टकरा जाती है। हाय दैया, मेरा तो सिर फूट गया, बड़ी जोर से लग गई। मुझे भी। हे भगवान, क्या हो रहा है। सच में ऐसी रसोई तो मैंने किसी के यहाँ नहीं देखी होगी। जॉइंट फैमिली होती है लेकिन इतनी बड़ी थोड़ी होती है। हालांकि सभी को छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन परिवार इतनी पीढ़ी से एक साथ रह रहा था और इतने सारे घर के मेंबर थे, सभी साथ रह रहे थे, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ एडजस्ट करना समय के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जनरेशन गैप भी आ जाता है। जैसे घर के कुछ बेटे अपने बच्चों के साथ कमरे में टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, वहीं दूसरी तरफ घर के बड़े पहले की तरह जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। अरे हमारे बेटों ने ऐसा कभी नहीं किया, हमेशा हमारे साथ बैठकर खाना खाया है। लेकिन हमारे पोतों को देखो, जाकर अपने बच्चों को कमरे में ले जाते हैं। खुद तो गलत कर ही रहे हैं, उन्हें भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। अरे वही तो बात है ना, आजकल के बच्चे कहाँ हमारी बात मानते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ तो बैठना ही छोड़ दिया है।
कोई बात नहीं पिताजी, अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो बात समझाना बहुत मुश्किल है। अरे ऐसे कैसे मुश्किल है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। इतने सालों से हमारा घर परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता आ रहा है और इन लोगों की वजह से तो घर घर लगता ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग सोच थी। अब रमेश गुस्से में जाता है और सभी बच्चों को बुलाता है। तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि सब साथ बैठकर खाना खाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमारी बात कहाँ माननी होती है। लेकिन पापा, आपको तो पता है हम ऑफिस से थक कर आते हैं, बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे और फिर नीचे सबके साथ बैठकर खाने में प्रॉब्लम भी तो होती है, स्पेस इतना बचता ही नहीं है। हाँ चाचा जी, और इतना ज्यादा शोर होता है कि वहां पर बैठकर खाना खाने में काफी हेक्टिक होता है और सिर में दर्द हो जाता है। अरे बताओ जी, आजकल के बच्चों का साथ में बैठकर खाना खाने में सिर में दर्द हो जाता है। वजह वो नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं हो पाता। अरे मैं तो कह ही रहा था कि आजकल इन बच्चों से बात करना बहुत बेकार है, इनका बस चलता तो यह घर इतना आगे बढ़ता ही नहीं। इतना कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं और सब बच्चे आपस में बात करते हैं। देखा, हर रोज घर का यही हो गया है। यहाँ पर कभी किसी बात को लेकर सुनो तो कभी किसी बात को लेकर सुनो। अगर अपना खुद का अलग हिस्सा होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। आपने बिल्कुल सही कहा भैया। इस तरह घर में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद होता ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ बहू एक रसोई की वजह से वैसे ही परेशान थी और अब जब सिया रसोई में जाती है तो फ्रिज खोलकर अपनी आइसक्रीम ढूंढती है तो मामी, फ्रिज में मेरी आइसक्रीम रखी थी, कहाँ चली गई? बेटा, आइसक्रीम के पैर थोड़ी होते हैं जो अपने आप ही कहीं भी निकल कर चली जाएगी। तुम जरा अच्छे से चेक करो, फ्रिज में ही होगी। मम्मी, मैंने सब चेक कर लिया लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, रुको मैं चेक कर लेती हूँ। अब नेहा फ्रिज खोलकर चेक करती है लेकिन उसमें भी फ्रिज में कहीं आइसक्रीम नहीं मिलती। तब सीमा कहती है, अरे हाँ नेहा, फ्रिज में आइसक्रीम नहीं है, वो तो चिंटू ने खा ली थी। अब ये बात सुनकर रिया जोर जोर से रोने लगती है और मेरी आइसक्रीम क्यों खाए, मुझे आइसक्रीम खानी थी। तो अब नेहा भड़कते हुए कहती है, लेकिन दीदी, चिंटू ने क्यों खाई जब वो आइसक्रीम सिया की थी और बाकी सबने अपनी आइसक्रीम खा ली थी, तो उसे मेरी बेटी की आइसक्रीम खाने की क्या जरूरत थी? माफ करना नेहा, मुझे नहीं पता था कि चिंटू ऐसा कुछ करेगा। आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सब बच्चों के लिए एक एक आइसक्रीम आई थी और उस समय सिया सो रही थी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। एक बात बताओ, मैं क्या पूरे दिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ जो फ्रिज की निगरानी रखती रहूंगी? अब पीछे से कोई बच्चा आया पानी पीने के लिए, उसे आइसक्रीम अच्छी लगी तो उसने खा ली। इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे तो नादान होते ही हैं। अगर तुम्हें इतना शौक था तो पहले ही खिला देती आइसक्रीम। इस तरह दोनों की लड़ाई हो जाती है और बाकी सब वहाँ पर लड़ाई सुलझाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को एक छोटी सी बात पर नहीं लड़ना चाहिए। हम सिया को दोबारा आइसक्रीम खिला देंगे, क्या हो गया? बिल्कुल, हम सभी को इतनी छोटी छोटी बात पर नहीं लड़ना चाहिए। आज लगभग सभी का छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में जाते हैं और इन सब चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबके सामने मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। अरे भाई, बच्चे से गलती हो जाती है, क्या हो गया? सब अपने ही तो बच्चे हैं। कोई बात नहीं, अब तो मैं बेवजह भड़कने की जरूरत नहीं है। बेकार में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और भूल जाओ। वहीं दूसरी तरफ नेहा के कमरे में मुझे गुस्सा आ गया था। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी सब कुछ एक ही वजह से हो रहा है। इतने सारे लोगों की सिर्फ एक रसोई है, आखिर कैसे काम चलेगा? हम रसोई में अपना कोई पर्सनल सामान रख ही नहीं सकते। इस तरह तो अब गर्मी में हर रोज ही लड़ाई होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, यही तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर रहकर। किसी की थिंकिंग बिल्कुल अलग है और किसी की बिल्कुल अलग। अब इतने सारे लोगों में अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। कभी कोई हमें कुछ कहता है तो कभी कोई, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैं तो सोच रहा हूँ जो मुझे ऑफर मिल गया तो मैं शहर जाकर रहूंगा। अब यहाँ इस तरह रहने का मेरा मन नहीं करता। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे और बीतते समय के साथ परेशानियां बहुत बढ़ रही थी। कमरे सबके सेपरेट थे। वैसे रहने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजों की वजह से अक्सर घर में वाद विवाद होता है और तनाव पैदा होता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिश्तेदार भी थे जो इन्हें ऐसे देखकर जला करते थे। अरे अगर सदियों से साथ निभाने की बात हो तो उस मामले में तो पूरे गाँव या पूरे कस्बों में एक ही घर सामने आएगा। अभी भी घर में 60-70 लोग रहते हैं और सबकी एक ही रसोई है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। मैं तो सोचती हूँ कि सब कितनी खूबसूरती से हर रोज सब कुछ मैनेज करते हैं।
अरे क्या खाक मैनेज करते हैं, पता नहीं पैसे बचा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बताओ जरा, एक बड़ी सी रसोई है, उसी में सब कुछ करना कितना मुश्किल होता होगा। बहुओं को भी तो कितनी परेशानी होती होगी। बिल्कुल सही कहा, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर सब कुछ ठीक रहता होगा। कमला इसी परिवार के चचेरे भाई की पत्नी थी। इसी परिवार के रिश्तेदारी में होने से वो उनसे कुछ ज्यादा ही चिढ़ती थी, क्योंकि इनका परिवार तो बहुत पहले अलग हो गया था और पूरे गांव में उनकी हर कोई तारीफ करता था और उनकी मिसाल देता था। वो घर आकर ये बात गुस्से में बताती हैं। पता नहीं ऐसा क्या है जो आज तक ये लोग साथ में रह रहे हैं। अरे वही सच में मम्मी, इन लोगों के तो अलग ही नखरे होते हुए रहते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, मेरी बच्चों से बात होती है, वो लोग तो इस परिवार में बिल्कुल भी रहकर खुश नहीं है। क्या कहा? सच में? अगर ऐसा है तो फिर तो हमें और आग डालनी चाहिए। कहते हैं ना, कुछ रिश्तेदार बिल्कुल सांप का काम करते हैं, तो उनके साथ भी कुछ वैसा ही था। वहीं दूसरी तरफ जब यश बाहर जाकर रहने की बात करता है तो इस बात पर हर कोई ऐतराज उठाता है। अरे इतने सालों से चली आ रही परंपरा को कैसे तोड़ सकते हो? तुम्हें कहीं बाहर जाकर नहीं रहना और न ही वहां पर काम करना है। जब हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर यहाँ गांव में रह रहा है तो तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि दादाजी, एक सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेहतर हो। अरे तो आज तुम बोल रहे हो और कल को फिर तुम्हारे दूसरे भाई बोलेंगे। इस तरह तो सब एक एक करके बाहर जाकर रहने लगेंगे और ये पूरा परिवार टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परिवार टूट जाएगा। और सिर्फ परिवार को एक रखने की वजह से हम अपना भविष्य तो खतरे में नहीं डाल सकते हैं ना। अरे एक बार हमने जो कह दिया सो कह दिया और वही होना चाहिए। आगे से इस बारे में कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग हमारे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। ए चोरा, तोरी कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। इतना नहीं बोलते। घर के बड़े बुजुर्गों को जो फैसला ले लेते हैं वही आखिरी फैसला होता है। अब घर में और भी ज्यादा मनमुटाव हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ उनके कुछ रिश्तेदार गर्मियों की छुट्टियों में गजब घर पर आ जाते हैं, तो बहुओं को और ज्यादा काम करना पड़ता है। अब घर में हर किसी की बेटी बहन आई हुई थी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। मेरी तो नंद आई है और उसके बच्चे भी बहुत खतरनाक हैं। 1 मिनट के लिए भी मानते नहीं हैं। उन्होंने पिंकी तक को परेशान कर दिया। इस घर में हमें चैन से सांस लेने की फुर्सत कहाँ मिलती है दीदी? आपको पता भी है आज हम पूरे 100 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। अब तो मुझे 100 नंबर सुनकर भी ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि 60-70 लोगों के लिए तो हम रोज ही खाना बना देते हैं लगभग। लेकिन मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ इतने लोगों के लिए खाना बनाकर। आज बाकी के भी कुछ रिश्तेदार आए हैं और सबको ही यहाँ पर रुकना है। मुझे इस घर में और कोई परेशानी नहीं लगती। घर बहुत बड़ा है, हर किसी को अपना एक सेपरेट बड़ा कमरा मिला है, सोने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रसोई सिर्फ एक ही है। क्यों ना आज हम सब मिलकर इस बारे में घर वालों से बात कर ले। तभी रसोई में रेखा आती है और क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए मुझे रसोई दे सकते हैं? मुझे अपनी पसंद का खाना बनाना है। देखो, अभी हम रसोई में खाना बना रहे हैं, अभी सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, अभी तो रसोई फ्री नहीं हो सकती। ओह नो, मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे तो कभी भी रसोई खाली मिलती ही नहीं है और अपनी पसंद का खाना भी नहीं बना सकती मैं। रेखा रसोई का काम करती है और फिर अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है। वो एक दिन रवि के साथ मेले में जाती है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, झूला झूलते हैं। यहाँ आकर कितना मजा आ रहा है। घर पर तो बस ड्रामे होते हैं। अच्छा है कि तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अगर हम शहर जाते तो इनकी टोका टाकी नहीं होती। रवि और रेखा घूमकर घर वापस आते हैं। तब दूसरी सास कहती है, इस बहू को तो बिल्कुल शर्म नहीं, घर का काम करना नहीं होता और जब देखो घूमती है बस। दूसरी तरफ बहुएं, रेखा का सही है, हमें तो बड़ी मुश्किल से कई महीनों बाद जाकर एक बार जाने को मिलता है। हाँ, और वो अपनी मर्जी से जाती है, जब उसका मन किया तब चली गई। अब सभी मिलकर साथ में खाना बनाती हैं और उसके बाद सभी परिवार को खाना परोसा जाता है। सब नीचे बैठे थे और वो बारी बारी सबको खाना दे रही थी। अरे भाभी, आपने मेरी पसंद की तो कच्चे आम की सब्जी बनाई ही नहीं और ना ही कच्चे आम की चटनी थी। हाँ भाभी, हम दोनों आपकी नंद गर्मी की छुट्टी में इतनी दूर से आए हैं और आप हमारी खातिरदारी भी नहीं कर पा रही। घर में इतनी सारी भाभी होने के बाद भी नंद को अपनी मर्जी का खाना नहीं मिल रहा। हम शाम के खाने में आपके लिए बना देंगे।
इस तरह उन्हें बहुत परेशानी होती थी और बाद में जब वो सब साथ में आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी, वो बहुत बड़े बर्तन रसोई में लाकर धोती हैं। अब बस बहुत हो गया, मुझसे सच में और बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक तो इतना काम करो, ऊपर से किसी ना किसी का काम रह जाता है तो ताना सुनो। एक ही रसोई में इतने सारे लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम सबकी कमरों की तरह अलग सेपरेट रसोई होती तो हमें सिर्फ 2-4 जनों के लिए ही खाना बनाना पड़ता। तुमने बिल्कुल सही कहा, फिर इतनी परेशानी कहाँ होती। बस हम अपने अपने पति, बच्चों और सास ससुर के लिए खाना बनाते थे, यानी कुल मिलाकर हम अपने अपने परिवार का पालन पोषण अलग से कर सकते, तो हमें आसानी होगी। आसानी तो हमें होगी, लेकिन उसके लिए सबकी अलग रसोई भी तो होनी चाहिए। पर इस बात के लिए घर वाले शायद नहीं मानेंगे। लेकिन एक बार शायद हम लोगों को अपने हक के बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्या पता मान जाए। और अगर नहीं मानेंगे तो भी देख लेंगे। एक तरफ सभी बहुएं मिलकर इस बारे में घर वालों से बात करती हैं तो हर कोई भड़क जाता है। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। एक रसोई एक अलग करने की वजह से पूरा परिवार टूट जाएगा। हाँ, इस रसोई ने ही इतने बरसों से हम सबको एक साथ जोड़ कर रखा है। तुम लोग अपने मन में ऐसा ख्याल लेकर भी कैसे आ सकते हो? देखा आजकल के बच्चों पर, अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो इनके रहते सब कुछ 2 मिनट में खत्म हो सकता है। यही तो बात है, हमारे जमाने में हमने इतना जोड़ कर रख लिया, वही बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों को देखो, बस सब कुछ खत्म करने में लगे हुए हैं। दादी माँ, हमने घर परिवार को अलग करने की बात नहीं कही है, हमने तो सिर्फ एक रसोई को अलग करने की बात कही है, क्योंकि हमें एक रसोई में सबके लिए इतना सारा खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। और साथ में हम सब रसोई में आ भी नहीं पाते ठीक से, चूल्हे भी गिन चुनकर 4-5 हैं। हाँ, अब आप ही बताइए, हर रोज तीनों समय 60-70 लोगों का खाना बनेगा तो कितना समय लगेगा। कम से कम हमें कुछ चूल्हे और थोड़ी बड़ी और रसोई दे दी जाए तो भी हम मान सकते हैं। घर की रसोई तो अलग नहीं होगी, घर की रसोई तो एक ही रहेगी। अब चाहे कुछ भी हो, बाकी जो भी होगा हम देख कर बता देंगे। एक दिन जब यश और रवि जब टपरी पर चाय पीने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उनके दादा के चचेरे भाई का पोता यानी उनका भी चचेरा भाई मिलता है। अरे बताओ, क्या तुम्हारा शहर जाने का प्लान हुआ? अरे कहाँ कुछ हुआ है, बस पूछो मत। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई हमारी बात ना तो सुनने को तैयार है और ना ही मानने को तैयार है। हाँ, मैंने भी बाहर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन हम बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। अब वो इसी बात का फायदा उठाते हैं और उन दोनों को भड़काने की कोशिश करते हैं। ओहो, तुम दोनों के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। अरे ऐसा तो हमारे किसी भी परिवार या घर में नहीं होता। बच्चों को कुछ भी करना होता है तो बच्चा तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। पता है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है सिर्फ कि घर परिवार न टूटे। तुमने बिल्कुल सही कहा, हर बात की जड़ सिर्फ यही होती है। कल हमारी पत्नियों ने रसोई अलग करने की बात की तो उन्हें भी मना कर दिया। उन्हें भी तो इतनी गर्मी में इतनी परेशानी होती है, लेकिन कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। अरे बिल्कुल, घर में अलग अलग नियम और कानून बना रखे हैं। इस तरह के कपड़े नहीं पहनो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इतना तेज म्यूजिक नहीं होना चाहिए। अरे हम तो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गए हैं। अरे तो तुम लोगों को इस बात से खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर तुम अभी अपने हक के बारे में नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? कल को तुम्हारे बच्चों को भी बहुत कुछ झेलना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें बोलना चाहिए। अब यश और रवि बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और घर आकर घर अलग करने की बात कह देते हैं। अरे अब अचानक से घर अलग करने की बात कहाँ से आ गई? तुम लोगों ने तो बिल्कुल इस परिवार का सत्यानाश करना ही सोच लिया है। मुझे सब पता है ये बात कहाँ से आ रही है। इन सब की पत्नियों ने इनको भड़काया होगा। कल हमने रसोई अलग करने से मना कर दिया तो इन्होंने घर अलग करने के बारे में ही सोच लिया। तुम लोग आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे हाँ, कभी रसोई अलग करने के बारे में कहते हो तो कभी घर अलग करने के बारे में कहते हो। सब कुछ तो अपनी मर्जी से कर रहे हो और हमारी मर्जी का क्या हो रहा है? हमारी मर्जी का भी यहाँ क्या ही हो रहा है। हम जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अपने जीवन को आगे बेहतर भविष्य के लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हमारी बात मानने को ही तैयार नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आप तो हमारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब तो हमें अपना घर अलग करना ही तो करना है। अब हम इस तरीके से नहीं रह सकते यहाँ पे।
इस तरह घर में अब घर और रसोई अलग करने के ऊपर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो घर में जनरेशन गैप भी था, दोनों तरफ के पक्षों को लग रहा था कि हम ठीक हैं, तब बीच में घर के सबसे बड़े पोते और बेटे आते हैं। अरे वही लगता है हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। ये घर के जो छोटे सदस्य हैं वो बड़े जिद्दी होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा पापा। सही कहा ताऊ जी। अब बारी है कि हमें सब लोगों को एक साथ बिठाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। अब घर के बड़े बेटे और पोते जाते हैं और दोनों पक्षों को साथ में बैठाते हैं। सारी बात सुनने के बाद वो कहते हैं, यश और रवि, तुम दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है, हम इस बात को मानते हैं। और हमारी पत्नियों के साथ भी तो गलत हो रहा है, तो इस तरह हम सब साथ मिलकर नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा। परेशानी हो रही है लेकिन अलग होना भी कोई सल्यूशन नहीं है। अरे हाँ बिल्कुल, हम इन लोगों की ये नाजायज बात कैसे मान सकते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हमारी ये बात नहीं मानी जाएगी तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते। इस तरह फिर से घर में बहस छिड़ जाती है और बाकी सब शांत करवाते हैं। आप सब फिर से लड़ना बंद कीजिए। हम यहाँ पर सल्यूशन निकालने ही बैठे हैं। देखिए, बड़ों का मानना है कि घर परिवार अलग नहीं होना चाहिए और छोटों का मानना है कि उन्हें अलग रहना है। सबसे पहले हम अलग रहने की बात पर आते हैं। देखो बेटा, हम इतनी आसानी से इस परिवार के टुकड़े नहीं कर सकते। यानी ताऊ जी, आप यही कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त करें और इसी तरीके से रहते रहें, यानी हमारे घर में कोई सुनवाई नहीं होगी? नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? देखो, इस समय घर में बहुत से परिवार रह रहे हैं और ये घर बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर परिवार के हम इतने सारे टुकड़े करेंगे तो क्या कोई भी इतने पैसों से अपना पूरा एक अलग से घर बना पाएगा? अभी जितने भी लोगों को इस घर के नीचे छत मिली है, क्या इतनी महंगाई के जमाने में सबके पास वापस अपना घर बन पाएगा? ये बात सुनकर यश और रवि दोनों चुप हो जाते हैं। अरे आप बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास इसका? इतना आसान नहीं होता घर के टुकड़े करना और दोबारा घर बनाना। तुम्हारी नौकरी ठीक है, लेकिन बाकी सबका ये हाल नहीं है। अभी तो मेरे कुछ पोतों की शादी भी नहीं हुई और वो पढ़ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं हम उस बात से सहमत हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात पूरी नहीं की जाती और इस तरह एक परिवार में सबको सुनकर काम करना बहुत मुश्किल है। चाचा जी, पापा जी और मेरे भाइयों, अगर हम कुछ चीजों में सही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज में सही हैं। हमें बच्चों के बारे में भी तो सोचना चाहिए और उनकी बात भी सुननी चाहिए और हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी बात को नजरअंदाज करना चाहिए। हाँ, हमें बच्चों की बात सुननी चाहिए। इस तरह तो बच्चे परेशान होंगे ही। हाँ बिल्कुल, अगर बच्चा बाहर जाकर नौकरी करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? बच्चों के भविष्य का जवाब है, हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पापा जी, चाचा जी, बताइए, पहले के जमाने में अस्पताल और डॉक्टर कैसे होते थे और आज कितनी फैसिलिटीज हैं? आप तो पहले जमाने के हिसाब से पढ़े लिखे हैं और आजकल की पढ़ाई लिखाई कितनी मुश्किल है, आप मानते हैं ना? साथ में महंगाई भी बहुत बढ़ रही है और इसके लिए तो हमें अच्छा कमाना ही होगा। अरे हाँ बेटा, हमारे जमाने में कुछ चीज 1 रुपए की आती थी और अब तो 100 रुपए की भी कुछ चीज नहीं आती। हाँ, इसका मतलब यह है कि हमें जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए। इसीलिए बच्चों को उनके इच्छा के अनुसार काम करने से मत रोकिए। हमारे ताऊ जी भी तो बाहर रहकर काम करते थे और उनके बाहर रहने से हमारा परिवार टूट तो नहीं गया, बल्कि हम जितना एक दूसरे को समझेंगे उतना परिवार में प्यार रहेगा। साथ में कल को पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी तो हमेशा तो ऐसा साथ मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सब तो घर अलग करने की बात कर रहे थे। चलो, अब घर अलग नहीं करेंगे, लेकिन रसोई अलग करने से भी तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता कि रसोई अलग होने से भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। हमें बहुओं की बात को समझना चाहिए। हमारे जमाने में जब परिवार एक था तो इतनी बड़ी रसोई में काम चल जाता था, लेकिन अब इतने सारे लोगों का खाना बनाना एक रसोई में बहुत मुश्किल है। एक तो बहुत ज्यादा समय भी लगता है और बड़े बड़े बर्तनों में हर रोज इतना खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, हमें बहुओं से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। सही कहा, जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए। हाँ, हमें बहुओं से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। सही कहा, जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए। इस तरह जब हर बात का पहलू शांति से बैठकर सोचा जाता है तो सबको समझ में आता है कि उन्हें सबकी सहमति के अनुसार चलना चाहिए। फिर बहुओं को बुलाकर, ठीक है बहुओं, बताओ कैसी रसोई चाहिए तुम्हें? दादी जी, कम से कम कुछ रसोई अलग होनी चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से खाना बना सके। और हम नहीं कह रहे कि आप बड़ी रसोई को तोड़ दीजिए। जो खाना सबके लिए एक जैसा बनता है वो हम मिलकर बना लेंगे।
लेकिन कभी कभी खाना अलग अलग बनता है तो उसके लिए हमारे पास अलग रसोई होनी चाहिए कि हमें इंतजार ना करना हो, और कभी कभी अपने अपने हिसाब से अलग तरीके से खाना बना सके। साथ में हम सबको अपना अलग फ्रिज चाहिए। बच्चों में बहुत लड़ाई होती है और हम अपना कोई सामान भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, तुम्हारी ये बात तो मानने लायक लग रही है। वैसे भी जब तक हम सब एक छत के नीचे रह रहे हैं तो ठीक है। मेरी भी एक डिमांड है। मैं शहर में पली बड़ी हूँ और हमेशा साड़ी पहनकर नहीं रह सकती, तो मेरे लिए भी कुछ छूट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तुम सबके लिए ये भी छूट दे दी। अब हम जमाने के साथ बदलना सीखेंगे। इस तरह सबकी बात मानने पर घर को तो अलग नहीं किया जाता, क्योंकि उस घर के बहुत सारे टुकड़े करके तुरंत सभी के लिए घर बनाना मुश्किल है। लेकिन सबके लिए रसोई की फैसिलिटी और फ्रिज की फैसिलिटी अलग कर दी जाती है, जिसकी वजह से अब उनको परेशान नहीं होना पड़ता और वो अपनी मर्जी से आराम से खाना बना पाते हैं।